Traffic was safe for American 2656. Oh yeah, there he is. Oh, get the video. I usually video that. अभी हाल ही में चाइनीज स्पेस एजेंसी ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि उनका एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B स्पेस से अनकंट्रोल्ड होकर इंडियन ओशन में गिर सकता है, जिसके बाद इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा तहलका समझ जाता है। कई लोग ये कहने लगते हैं कि ये किसी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर भी गिर सकता है या फिर अगर समुद्र में भी गिरेगा तो इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ वगैरह का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये रॉकेट 108 फीट लंबा और लगभग 20 टन भारी है। और जब ये स्पेस से इतनी तेज़ी के साथ आकर ये समुद्र में गिरेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब इसके बाद ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और लोग इसके बारे में और भी तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। लेकिन ये सारा मैटर है क्या? असल में जिस तरह से स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए स्पेस में कई सारे देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन यानी कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, उसी तरह चीन भी अपना एक बिल्कुल अलग स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, जिसकी कोशिश है वो 1992 से कर रहा है, जब उसने टिएंगोंग प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंदर इस स्पेस स्टेशन को स्पेस में बनाने की प्रोसेस पर काम किया जाता है। इसी प्रोग्राम पर काम करते हुए चीन ने 2011 में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन टिएंगोंग 1 स्पेस में बनाया था। इसके बाद इसी पर काम करते हुए इन्होंने 2016 में एक और छोटा सा स्पेस स्टेशन टिएंगोंग 2 बनाया, जो कि टिएंगोंग 1 का ही अपडेटेड वर्जन था। तो इसी तरह से अब इसका भी अपडेटेड वर्जन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन चाइना ने 21 अप्रैल 2021 यानी कि कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। अब इसी स्पेस स्टेशन का हिस्सा था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, जो कि स्पेस में जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसे स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये लो ऑर्बिट यानी कि हमारी पृथ्वी से सिर्फ 340 से 450 किलोमीटर ऊपर ही चक्कर लगा रहा था और 108 फीट लंबा और 20 टन भारी था, तो ये हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर आ जाता है और फिर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। अब ये कोई अकेला रॉकेट तो नहीं था जो इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ था, बल्कि इससे पहले भी कई सारे रॉकेट ऐसे हमारे वायुमंडल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उन्हें या तो पृथ्वी पर ही किसी सुरक्षित जगह पर कंट्रोल करके गिरा दिया जाता है या फिर स्पेस में ही रॉकेट्स के कब्रिस्तान, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर रॉकेट को यूज़ करने के बाद स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है और जहां वो कई सदियों तक ऐसे ही स्पेस में घूमते रहते हैं, वहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस रॉकेट के वायरल होने के पीछे की वजह थी क्योंकि चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के हिसाब से ये रॉकेट अनकंट्रोल हो चुका था और वो लोग भी श्योर नहीं थे कि ये रॉकेट कहाँ गिरेगा। लेकिन उनका मानना था कि ये रॉकेट इंडियन ओशन के अंदर ही गिरने वाला है। अब क्योंकि ये रॉकेट इतना बड़ा और भारी था तो लोग इसके बारे में एजम्पशन लगाने लगे कि किसी आबादी वाले इलाके में भी ये रॉकेट गिर सकता है। और यही वजह थी कि जब से चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने ये स्टेटमेंट जारी की थी तब से इंटरनेट पर इसके बारे में अचानक से काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। लेकिन फिलहाल इस रॉकेट के टुकड़े आज मालदीव के पास और इंडियन ओशन में गिर चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आई है। वैसे जब भी इस तरह के रॉकेट स्पेस से गिरते हैं तो इनका ज़्यादातर पार्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ही घर्षण की वजह से ऊपर ही जल जाता है और सिर्फ मामूली से ही टुकड़े नीचे गिरते हैं। और उसके ऊपर भी क्योंकि हमारी अर्थ का 70% से भी ज़्यादा पार्ट्स पानी से घिरा हुआ है तो ये रिस्क और भी कम हो जाता है। लेकिन जब रॉकेट्स बहुत बड़े होते हैं और उस पर भी जब वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यानी हमारी पृथ्वी के बिल्कुल पास ही चक्कर लगा रहे होते हैं तो उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है और ये इस तरह अनकंट्रोल्ड होकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। क्योंकि बड़े रॉकेट्स का काफ़ी हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर में जलने के बाद भी बच जाता है, तो इसीलिए इनके किसी अनसेफ जगह पर गिरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि ये अनकंट्रोल्ड होकर नीचे गिरा, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा पार्ट्स हमेशा की तरह ही हवा में जल गया, इसीलिए ये सेफली पृथ्वी पर गिर गया। वैसे इसके गिरने की खबर सुनकर कई देशों की स्पेस एजेंसीज ने इस पर नज़रें गड़ाई हुई थी, बट फिलहाल ये सेफली अर्थ पर गिर चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो क्लिप पसंद आई होगी और साथ ही समझ में भी आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।